हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। आज मैं उनसे आगे कुछ प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। अगला प्रश्न हमारा है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले वैसा ही पत्थर खोजने के लिए देश भर के पर्वत छान डाले जिससे उसकी मूर्ति बनी हुई थी। सरकारी फाइलें भी ढूंढी ताकि वहाँ से कोई अता पता चल सके। देश भर के महान पुरुषों की बनी प्रतिमाओं की नाकों का नाप भी लिया, पर वे उससे बड़ी थी। अंत में किसी जीवित नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए अन्य कथन छांटकर लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कहानी में मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले निम्नलिखित कथन आए हैं। नंबर 1, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। नंबर 2, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 3, सभी सहमत थे कि यदि लाट की नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। नंबर 4, फाइलों के पेट चीरे गए परंतु कुछ भी पता न चला। नंबर 5, हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशियों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। नंबर 8, लेकिन बड़ी होशियारी से। अगला प्रश्न है हमारा, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर, लेखक का प्रमुख लक्ष्य ही नाक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक सिद्ध करना रहा है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासक का प्रतीक है। उनकी लाट यानी प्रतिमा से नाक चली जाना उनका अपमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर उनका खंडन किया गया है। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराज़गी जाहिर करने की अपेक्षा उसकी आराधना में आवभगत में जुट गए। यह कार्य भारत की नाक कटने के समान था। जॉर्ज पंचम विदेशी शासक था, उसकी नीतियां भारत विरोधी थीं, इसलिए उसकी नाक किसी भारतीय सेनानी से छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक लगाने के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। उसकी नाक लगाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। अंत में कोई जीवित नाक उस पर लगा दी गई। इससे तो भारतीयों की नाक और भी कट गई। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक सभी भारतीय नेताओं और भारतीय बच्चों की नाक से छोटी थी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि भारतीय नेताओं और बलिदान देने वाले बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम की नाक से अधिक था। गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू आदि नेता तो निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्माननीय थे।
यह संकेत करना ही यहाँ लेखक का लक्ष्य रहा है। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ प्रश्न जिनके मैंने आपको उत्तर बताए हैं। इन सब को आप ध्यान से सुनना और समझना। ओके, बाय।